मैसूर का उत्थान, हैदर अली तथा टीपू सुल्तान। मराठों ने पानीपत के तीसरे युद्ध के हार को शीघ्र ही भुला दिया तथा पेशवा माधवराव के नेतृत्व में पुनः उठ खड़े हुए। 1764, 1766 तथा 1771 में उन्होंने मैसूर प्रदेश पर आक्रमण कर हैदर अली को हराया तथा उसे धन और कुछ क्षेत्र देने पर बाध्य किया। और अब हम लोग देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1767 67 से 69 1767 से 1769 तक बंगाल में सुलभ विजय से उन्मत्त हुए अंग्रेजों ने 1776 में हैदराबाद के निज़ाम अली से संधि कर ली, जिससे कंपनी ने उत्तरी सरकारों के बदले निजाम को हैदर अली के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। हैदर अली का पहले ही अरकाट तथा मराठों से प्रदेशों के मामले में झगड़ा था। शीघ्र ही हैदर अली ने देखा कि उसके विरुद्ध निजाम मराठे तथा कर्नाटक के नवाब का सम्मिलित मोर्चा बन गया। हैदर अली विचलित नहीं हुआ, उसने कूटनीति से काम लिया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया, फिर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष की अनिर्णायक युद्ध के पश्चात हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध बाजी उलट दी थी तथा मद्रास को घेर लिया। भयभीत अंग्रेजों ने उनसे तिरस्कारपूर्ण संधि कर ली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84। यह युद्ध 1780-84 में हुआ। तो 1769 की संधि न रहकर केवल युद्ध विराम ही रह गया। हैदर अली ने अंग्रेजों पर दोष लगाया कि वे अपने वचन को नहीं निभा रहे थे, क्योंकि जब सन 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने 1769 की संधि के अनुकूल सहायता नहीं की थी। दूसरी ओर हैदर अली ने देखा कि उसकी बंदूकों, तोपों तथा शोरे तथा गोले बारूद की आवश्यकताओं के लिए अंग्रेजों के स्थान पर फ्रांसीसी अधिक सहायक थे। कुछ सैनिक सामान मालाबार तट पर स्थित फ्रांसीसी बंदरगाह माही के द्वारा भी मैसूर पहुंचता था। दूसरी ओर पश्चिम में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया था, क्योंकि फ्रांसीसी अमेरिका की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गए थे। अतएव वारेन हेस्टिंग्स को हैदर अली फ्रांसीसी संबंधों पर बहुत संदेह था। हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर सबके शत्रु ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया।
हैदर अली ने दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना किया, परंतु पोर्टो नोवो के स्थान पर परास्त हुआ। अगले वर्ष ही हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट के अधीन अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। ब्रेथवेट को युद्धबंदी बना लिया गया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, परंतु विजय नहीं मिली। 1784 में मंगलौर संधि द्वारा दोनों पक्षों ने विजित प्रांत लौटा दिए। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की परंपरा के अनुकूल अंग्रेजों ने इस संधि को आने वाले आक्रमण के लिए केवल सांस लेने का ही समय माना। यद्यपि 1784 की पिट्स इंडिया अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया था कि कंपनी कोई नया प्रदेश जीतने का प्रयत्न नहीं करेगी, फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम तथा मराठों की टीपू विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर 1790 में टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन रचा। टीपू को भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत होता था, अतएव उसने तुर्कों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1785 में कुस्तनतुनिया को एक राजदूत भेजा। 1787 में उसने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। टीपू का त्रावणकोर के महाराजा से झगड़ा उस समय हुआ जब महाराजा ने डच लोगों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोटे तथा क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा का युद्ध में सहायता किया। 1784 में दोनों पक्षों के बीच संधि हुई। कॉर्नवालिस ने एक बड़ी सेना की सहायता से टीपू पर आक्रमण कर दिया और वेल्लोर तथा अम्बूर से होता हुआ वह बेंगलुरु पर चढ़ गया। उसने मार्च 1791 में जीत लिया तथा श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गया। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही उससे पुणे से हाथ धो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुणे श्रीरंगपट्टम की ओर चढ़ाई की। 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला तथा मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति, ये 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का मुख्य अंग यह था कि युद्ध करो, फिर अपने आप को आने वाले युद्ध के लिए तैयार करने के लिए शांति की नीति अपनाओ। 1798 में लॉर्ड वेलेजली आया तो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। दूसरे, उस समय नेपोलियन का भय समस्त यूरोप पर छाया हुआ था। ऐसा होना शांति बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं था। उसने दृढ़ निश्चय किया था कि या तो टीपू को पूर्णतः समाप्त कर दो अथवा उसे पूर्णतः अपने अधीन कर लो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सहायक संधि का मार्ग अपनाया। उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा अथवा अरब अफगानिस्तान के जमानशाह कुस्तनतुनिया
मॉरिशस में फ्रांसीसी अधिकारियों अथवा वर्साई में डायरेक्टरी इत्यादि के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए पत्र व्यवहार कर रहा है। यह सभी बहाने उसकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। टीपू ने उत्तर में कहा कि केवल 40 काले रंग के फ्रांसीसियों, जिनमें से 10 अथवा 12 शिल्पी तथा नौकर थे, उन्होंने जहाज का किराया स्वयं भी दिया है, यह काम की खोज में आए थे। इस उत्तर को स्वीकार नहीं किया गया। 1799 में टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया गया। टीपू लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम तथा मैसूर का समस्त समुद्री तट अपने प्रदेश में विलय कर लिया। कुछ प्रदेश निजाम को भी दिए गए। वडियार वंश का एक बालक मैसूर का राजा बना दिया गया तथा सहायक संधि देश पर लाद दी गई। उस समय भारत में केवल निरंकुशवाद का ही बोलबाला था। इसी कारण टीपू का प्रशासन में भी भिन्न नहीं हो सकता था। तो आज यहीं पर लेक्चर को समाप्त करता हूँ। यहाँ से टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, नेट, जेआरएफ तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।